हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विजुअल हाइंजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम्स 9.8 का सोल्यूशन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जितना हो सकेगा उतना हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम्स 9.8 का। इसका थ्योरी पार्ट फ्रेंड्स बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। उसको देखने के बाद ही इसको देखना, तभी आपको बेटर में समझ में आएगा। हम आपके लिए हमेशा वैल्यूएबल वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक एक करके सारा ख़त्म करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो हमें क्या चेक करना है, ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 3 इसमें क्वेश्चन है, तो तीनों का हमें क्या चेक करना है कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंस है या नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो चलो करते हैं। तो देखो, पहला का जो पहला है इसको ले रहे हैं हम लोग। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि अगर कंडीशनली कन्वर्जेंस चेक करने को बोलेगा तो क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिंग सीरीज जरूर दिया रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज ही है ये, यहाँ पे -1 के पावर n-1, ठीक है। -1 के पावर अगर हो गया तो समझ जाओ कि वो अल्टरनेटिंग ही सीरीज है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज ही है, और जब क्वेश्चन में अल्टरनेटिंग सीरीज दिया रहता है तो उसको इस स्टेप से हम सॉल्व करते हैं। ओके, इस स्टेप से हम पता करते हैं उसकी कन्वर्जेंसी, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है या कंडीशनली कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इवन फाइंड करेंगे, ठीक है, स्टेप 1। तो देखो, हम यहाँ पे इवन फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप वन में हमें क्या फाइंड करना होता है, इवन फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पे इवन लिखेंगे, और ये आपका इवन है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका क्या है, इवन। देखो, ये आपका समेशन ऑफ इवन। ओके, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका इवन होता है, एन टर्म है। तो ये आपका हो गया, इसको मैंने एज इट इज लिख दी। अब हम आते हैं अगले स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, डिसाइड कन्वर्जेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज बाई लेवेंथ टेस्ट। यानी सिंपली ये जो इवन आपने निकाला है, अब इस पर आपको लेवेंथ टेस्ट से कन्वर्जेंसी पता करनी है। ओके, तो चलो कन्वर्जेंसी पता करते हैं लेवेंथ टेस्ट से। लेवेंथ टेस्ट फ्रेंड्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है ना। स्टेप 2, देखो जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे सिंपली आपको करने हैं। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं होता है, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। तो देखो, लेवेंथ टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको पता करना होता है कि दिया हुआ सीरीज आपका अल्टरनेटिंग है या नहीं, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे आपको सी अल्टरनेटिंग है, -1 के पावर n-1 है। जब इसको आप जो है n=1 से स्टार्ट करोगे, है ना, तो n=1 से स्टार्ट करोगे तो आपको एक सीरीज मिलेगा, अल्टरनेटिंग सीरीज मिलेगा ना फ्रेंड। देखो दिखाता हूँ, देखो -1 के पावर n-1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर n। देखो, जब n= 1 से लेकर इन्फिनिटी, जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता ना तो 1 से लेकर इन्फिनिटी होता है। तो देखो यहाँ पे n की जगह पे जब 1 पुट करोगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। -1 के पावर 0 आपका 1 होता है, ओके। और नीचे 1 आपका हो जाएगा था स्क्वायर रूट के अंदर 1, ठीक है। अब n=2 पुट करो तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, तो -1 के पावर 1 आपका -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और नीचे आपका स्क्वायर रूट में 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका चलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना। यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा इस तरह से, ओके। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो देख सकते हो प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चल रहा है, इसलिए अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो इस पर हम क्या लगा सकते हैं, लेवेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये दिया हुआ जो सीरीज है ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम लेवेंथ टेस्ट लगाते हैं फ्रेंड्स। पिछला वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से लेवेंथ टेस्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 9.7 देख लेना, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे द टर्म्स ऑफ सीरीज और अल्टरनेटिवली, ठीक है। अल्टरनेटिवली क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब सिंपली घूम फिर के कहा जाए तो अल्टरनेटिंग सीरीज है दिया हुआ सीरीज। तो लेवेंथ टेस्ट में 2 कंडीशन होते हैं, दोनों कंडीशन अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आपका दिया हुआ सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, ओके। तो देखो, तो सबसे पहला कंडीशन ये दिस इज द फर्स्ट कंडीशन,
इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। चलो यहाँ पे 1 लिख दिया ना इसे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि UN+1 का मॉड माइनस UN, ओके, इसको आपको निकालना होता है और इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आनी चाहिए, है ना, फर्स्ट कंडीशन में। तो देखो UN+1 निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपने इवन निकाला है ना, आप इसी से आप जो UN+1 निकाल लो। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं आपके लिए। देखो UN+1 निकालोगे तो देखो क्या होगा, मतलब सिंपली आपको n की जगह पे n+1 पुट करना है। तो यहाँ पे n+1 पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, n+1 पुट करोगे, देखो n की जगह n+1 पुट करोगे, ये कट जाएगा, आपको n आ जाएगा, है ना। तो ये -1 के पावर n देगा और नीचे आपको क्या देगा, सिंपली n की जगह पे n+1 पुट करो, ये आपको देगा, है ना। अगर इस आपका मोड लेता हो इसका, ठीक है, तो ये जो साइन है ना, मोड का मतलब क्या है, अब बिना साइन का लेना है सिंपली, ठीक है ना, इसको आपको नहीं लेना ऊपर वाले को, ये साइन को डिनोट करता है, ठीक है, प्लस माइनस देता है आपको, तो इसको आपको नहीं लेना। मोड का मतलब क्या होता है, माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को प्लस ही रखता है, मतलब एक ही साइन रखता है, तो हटा दो इसको, है ना। तो ये आपका हो जाएगा n+1, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो इसकी जगह पे हम ये चीज़ें लिखेंगे, n+1 माइनस इवन का मॉड, ये रहा इवन, इसका मॉड लेने का मतलब बिना साइन का लेना, आई ऊपर वाला साइन को बताता है, तो इसको मत लो सिंपली, तो बचा क्या, यही। चलो अब इसका एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम लेते हो तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे n×n+1 हो जाता है ना, और ये पूरा स्क्वायर रूट में होगा, दोनों स्क्वायर रूट में ही है, तो एक साथ ही ले लिया मैंने। और उसके बाद आपका ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर n है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर n+1 है, तो ये ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, ये ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो कम में से जब ज़्यादा जाता है तो क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो ऊपर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे अगर 1 में से मैं 2 को घटाऊँ तो -1 देगा, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे वही चीज़ है, तो यहाँ पे n है ना, यहाँ पे n+1 है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आपको नेगेटिव मिलेगा तो कुछ भी n का वैल्यू ले लो आप, नीचे कुछ भी ले लो, ऊपर नीचे आपका हमेशा जो है वैल्यू जो मिलेगा माइनस में मिलेगा, और माइनस मिलेगा मतलब वो 0 से कम है, तो लेस देन 0 हम ये लिख सकते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया आपका, ठीक है। ये तो पहला तो क्वालिफाई हो गया। दूसरा हम देखते हैं बी में आपको क्या चेक करना होता है, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का मॉड, ठीक है, ये आपको निकालना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होता है। तो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का मॉड क्या था फ्रेंड्स, ये रहा आपका, ठीक है। इसका मॉड लोगे, मॉड मतलब बिना साइन का, ठीक है। तो बिना साइन का इसको लोगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो ये आपका ये हो जाएगा, और सिंपली आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे, देखो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन भी क्वालिफाई होता है। तो देखो हम बोल सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो गए ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बाई लैबनीज टेस्ट, या रूल बोल सकते हो, समेशन ऑफ -1 के पावर n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इज कन्वर्जेंट, ओके। ये कन्वर्जेंट होगा, समझ में आ रहा, लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका सिंपली आपका स्टेप 2 था, इसी का स्टेप 2। अब अगले स्टेप पे आते हैं, उसके बाद स्टेप 3 में आपको फाइंड करना इवन का मॉड है। तो चलो स्टेप 3 पे आ जाते हैं। और स्टेप 3 में हमें क्या फाइंड करना है, इवन का मॉड फाइंड करना है, ठीक है। तो इवन का मॉड, ये रहा इवन, इसका मॉड ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है, तो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं ना, ओके। तो हमने निकाल ली। अब आते हैं अगले स्टेप पे, स्टेप 4 देखो। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, अप्लाई एप्रोप्रिएट टेस्ट। तो सही वाला टेस्ट आपको अप्लाई करना है कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए। अभी तक जो भी आप टेस्ट सीखे हो ना, उसी को अप्लाई करना है। ये चीज़ मैंने बताई है थ्योरी पार्ट में, है ना। तो जो भी अभी तक आपने टेस्ट सीखा हुआ है वो टेस्ट आप अप्लाई करो कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए, और डिसाइड करो कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। समेशन ऑफ मॉड इवन, ओके। ये जो फ्रेंड्स आपका इवन है, इसका अगर हम यहाँ पे इस तरह से सिग्मा डाल दे तो ये सीरीज हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो क्या करना है आपको,
इस पर सही वाला टेस्ट अप्लाई करना है। ओके ठीक है, तो देखो ये जो है सिग्मा 1/n के पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको स्क्वायर के अंदर है तो, है ना। और ये क्या है, ध्यान से देखो इसको, ये जो समेशन ऑफ 1/n के पावर 1/2 है, इस टाइप ऑफ क्या है फ्रेंड्स, पी सीरीज है, पी सीरीज टाइप का है, ठीक है। पी सीरीज कैसा होता है, 1/n के पावर p होता है समेशन ऑफ, ओके। तो यहाँ पे देखो p की जगह पे क्या है, यहाँ पे है हाफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर p = 1/2, ओके 1/2 है। और फ्रेंड्स ये जो 1/2 है लेस देन 1 है, 1 से कम है। और जब 1 से कम होता है p का वैल्यू, देखो जब p का वैल्यू जो है अगर 1 से कम होता है ना, चाहे 1 के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में जो दिया हुआ सीरीज होता है वो आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, समेशन ऑफ मॉड इवन, यानी ये वाला फ्रेंड्स इसका मॉड लिया ना मैंने इवन का, तो ये जो आपका सीरीज होगा ये क्या होगा, इस डाइवर्जेंट होगा, है ना। क्यों डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ये जो है 1 से कम आ रहा पी का वैल्यू, है ना। डाइवर्जेंट सीरीज भाई पी सीरीज टेस्ट से ये जो आपका समेशन ऑफ मॉड इवन है ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो देखो ये हमने कर ली स्टेप थर्ड, तो यहीं पे हो गया था। ये जो आपका यहाँ से चला है ये आपका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है आपको टेस्ट अप्लाई करना था यहाँ से, तो आपका यहाँ से टेस्ट आपका अप्लाई हुआ है, ये स्टेप 4 है, ओके है ना। देखो यहाँ पे लिखा था ना हमने स्टेप 4 में आपको टेस्ट अप्लाई करना है, तो टेस्ट हमारे यहीं से अप्लाई होना शुरू हुआ है। हमने समेशन में इसको लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली टेस्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है ओके। उसके बाद स्टेप 5 में हमें क्या करना है, फाइनली डिसाइड करना है एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस है या कंडीशनली कन्वर्जेंस है। तो देखो कंडीशनली कन्वर्जेंस होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जेंस होने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग सीरीज आपको गिवन है ना, अल्टरनेटिंग सीरीज जो आपको गिवन है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए लेबनिज़ से। लेबनिज़ जब आप अप्लाई करोगे तो वो कन्वर्जेंट आना चाहिए, पहला कंडीशन, ओके। और दूसरा ये है कि जब आप मॉडुलस लोगे इस अल्टरनेटिंग सीरीज का, ठीक है, तो वो डाइवर्जेंट आना चाहिए, ओके। जब मॉडुलस लोगे और उसका कन्वर्जेंसी चेक करोगे तो क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, आपका डाइवर्जेंट आना चाहिए। तो देखते हैं कि दोनों आया है कि नहीं आया, देखते हैं। तो देखो लेबनिज़ टेस्ट से, देखो लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई किया है ना इस अल्टरनेटिंग सीरीज पे, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। और जब इसका मॉडुलस लिया तो मॉडुलस लेने के बाद जो हमें सीरीज मिला उसका कन्वर्जेंसी चेक किया, ठीक है, तो वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आपको देख सकते हो आप यहाँ पे दोनों का दोनों कंडीशन जो है क्वालिफाई है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द गिवन series is conditionally convergent। समझ रहे हो ना, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्यों हुआ, क्योंकि आपका अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट आया, लेकिन इसका जब मॉड लिए, ओके, और उसकी कन्वर्जेंसी हमने चेक की तो वो क्या आया, डाइवर्जेंट आया, इसलिए ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो ये आपका लास्ट स्टेप है स्टेप 5। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये टोटल कितना 5 है ना स्टेप, तो 5 ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ओके। ऐसे ही करना है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है। चलो ऐसे ही करते हैं सारे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, पहला का दूसरा करते हैं, ओके। तो स्टेप वन में हमें क्या करना पड़ता है, इवन फाइंड करना होता है। तो ये आपका इवन है, देखो ये आपका इवन है, ओके। तो -1 के पावर n-1 इंटू n डिवाइड बाई n² + 1, तो ये आपका इवन हो गया, हमने फाइंड कर ली। स्टेप टू में हमें क्या लगाना होता है, लेबनिज़ टेस्ट लगाना होता है। तो लेबनिज़ टेस्ट के लिए हमें क्या पता करना होगा कि दिया हुआ सीरीज जो अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो देखो अल्टरनेटिंग सीरीज पहचान करने का तरीका क्या है, अगर शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में दिया है, समीशन में लिखा है, तो -1 के पावर n-1, ठीक है, -1 के पावर ज़रूर होगा, उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, -1 के पावर ज़रूर होगा ही होगा, अगर वो अल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसको देख के, ठीक है ना, -1 के पावर जो भी हो, n हो n-1 हो
ठीक है, कुछ भी हो -1 के पावर होगा, सिंपल बात। तो इसको देखते ही पता कर लेना कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो हम लेवलिन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे वो लेक्चर लिखेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा था वही लेक्चर लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, द टर्म्स ऑफ सीरीज आर अल्टरनेटली या अल्टरनेटिवली, जो बोलना है बोलो, अल्टरनेटली क्या लिखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। इस सेंटेंस को आप याद कर लो। ओके, आप देखो कंडीशन हम चेक करते हैं लेवलिन टेस्ट के लिए। दो कंडीशन होते हैं ना, तो पहला कंडीशन है इवन प्लस 1 का मॉड माइनस इवन, है ना। तो चलो भैया देखो यहाँ पे साइड में ही कर लेते हैं un+1। तो देखो un+1, तो क्या करना होगा आपको, जहाँ पे भी आपको n दिख रहा वहाँ पे आपको n+1 पुट करना होगा। तो देखो इवन है आपका, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको n दिख रहा वहाँ पे सिंपली n+1 पुट करो। तो यहाँ पे n+1 पुट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे n आ जाएगा, -1 के पावर n हो जाएगा ये, और यहाँ पे n है तो ये हो जाएगा n+1। नीचे देखो n² है तो ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा। अब मॉड ले लो इसका, क्योंकि यहाँ पे मॉड हमें यूज़ करना है ना। तो इसका मॉड लोगे तो मॉड लेने का मतलब क्या है, ये जो साइन है ना वो हट जाएगा। ओके, क्योंकि सारा जो टर्म होता है पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस तो होगा नहीं, तो सिंपली आपका ऊपर बचेगा n+1, नीचे आपका बचेगा n+1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके ठीक है, समझ में आ रहा। चलो ठीक है, देखो तो इसी को उठा के मैं यहाँ पर लिखूँगा n+1 डिवाइड बाई n+1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इवन का मॉड, मतलब इसका मॉड लेना है तो ये हट जाएगा, है ना। तो ऊपर आपका n, नीचे आपका n² प्लस 1। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इसका एलसीएम ले लो। तो देखो n+1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा n² प्लस 1। सिंपली दोनों को साथ में लिख लो, और आपको क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है। इसको इससे कर लो, तो जब इसको इससे करोगे तो क्या होगा फ्रेंड, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेता हूँ ना मैं, n+1 n² प्लस 1, इसको इससे करो तो ये हो जाएगा n के पावर 3। ओके, ये आपका n हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे n² हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होगी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे n के पावर 3 प्लस n² प्लस 1 माइनस, उसके बाद फ्रेंड्स इसको आप इससे करो, है ना। तो देखो जब इसको आप इससे करोगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि माइनस है ना, जब इसको इससे करो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपको जो मिलेगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा n के पावर 3। ये सिंपल कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, ये कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ होती है तो मैं ज़रूर आपको बताता हूँ, है ना। ये आपको मिलेगा, तो 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा, और कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो देखो क्या बचता है आपका, क्या बचता है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका n² बचा, यहाँ पे -2n² बचा। n सिंपली देखा जाए तो देखो मैं स्टेप बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको रफ पे समझाता हूँ। देखो n में से 2n² जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -n² बचेगा, है ना। इसमें से जो घटाओगे तो उसके बाद आपका -n यहाँ पे होगा, ये प्लस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा n² प्लस n -1 हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे -n² प्लस n -1, नीचे यही बची कुची कहानी लिख लो, मतलब जो चीज़ें पहले से चल रही है उसको हम लिखेंगे n² प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। तो यहाँ पे देखो n का आप कुछ भी वैल्यू ले लो, n का आप कुछ भी वैल्यू ले लो, ये जो आपका पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा ना वो नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव जो आता है वो एक्चुअल में क्या होता है, 0 से कम होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है वेरीफाई होता है इसका, लेबनिज का। दूसरा कंडीशन है लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इवन का मॉड चाहिए हमें। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इवन का मॉड, इवन एरा फ्रेंड्स इसका मॉड लेंगे, मतलब ये जो -1 के ऊपर n -1 है इसको नहीं लिखना हमें, है ना। तो ऊपर n नीचे n² प्लस 1,
तो देखो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सिंपली जो है क्या करोगे, इसमें से n कॉमन कर लो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नीचे n कॉमन करो तो यहाँ पे n बचेगा, n स्क्वायर है ना इसलिए, और यहाँ पे 1/n बचेगा, दस कैंसिल, और सिंपली n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी। तो क्या होगा, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ पे सिंपली 1/इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इवन का जो मॉड आया वो इक्वल टू 0 आ गया, तो दूसरा कंडीशन भी वेरीफाई होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 10/, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देंगे लिमिट से ही क्या हो जाएगा, ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है एक कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब आते हैं अगले स्टेप पे, स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड। तो देखो अगला स्टेप हम लिख रहे हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, मॉड इवन फाइंड करना होता है। तो मॉड इवन फाइंड कर लेंगे, ये आपका इवन है, इसका मॉड ले लेंगे, यानी इसको जो है -1 के पावर n-1 को नहीं लिखना है सिंपली, तो n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब आते हैं अगला स्टेप पे, स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें जो क्या करना है, सही वाला जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट अप्लाई करना है। तो बताओ आप कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा। ओके, इसको मैं समेशन में लिख लेता हूँ पहले, देखो n स्क्वायर प्लस 1, बताओ इस पर कौन सा टेस्ट लगेगा फ्रेंड्स, बताओ तो, देखो इस पर कौन सा टेस्ट लगेगा। देखो पी सीरीज तो नहीं लगा सकते, पी सीरीज के लिए खुला n चाहिए, ओके, ओपन n चाहिए और उस पर पावर होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए, तो पी सीरीज तो नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा देखता हूँ टेस्ट, तो कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस लगा सकते हैं इस पर। देखो ऊपर भी n है नीचे भी n है, नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो तभी लगाते हैं मैक्सिमम केस में जब उसमें जो है सिंपली जो है नीचे होता है, ठीक है। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि हम उसको तभी यूज़ करते हैं जब हम इसका लिमिट्स लेना n टेंड टू इन्फिनिटी, तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ऐसा इसमें होगा नहीं, है ना। जब आप इसको लिमिट्स लोगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया, है ना। तो ये तो हम नहीं लगा सकते, तो अगला टेस्ट कौन सा है, कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं ना, कंपेरिजन टेस्ट लग जाएगा। कंपेरिजन टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी एन चाहिए होता है ना। ओके, तो हम यहाँ से वी एन निकाल लेते हैं, कंपेरिजन नहीं लगाता हूँ मैं। तो देखो वी एन कैसे निकलता है, ऊपर जो भी एन का होता है पावर, उसको मैक्सिमम जो होता है उसको लिखते हैं, जैसे एन के पावर 1 यहाँ पे है तो इसको लिख लूँगा एन के पावर 1, और नीचे कितना है एन का, तो एन के पावर 2 मैक्स है, तो इसको लिख लूँगा मैं, यहाँ से आपका एक कट जाएगा तो यहाँ पे 1/n बचेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये जो समेशन ऑफ जो वी एन है, जो कि समेशन ऑफ 1/n है, ओके, ये किस टाइप का है, इस टाइप ऑफ पी सीरीज, ये पी सीरीज के टाइप का है, क्योंकि खुला n है ना, और यहाँ p की जो वैल्यू 1 है, तो p की वैल्यू जब 1 होती है, p की वैल्यू जब 1 होती है, ओके, या 1 से छोटी होती है, ओके, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, तो आपका जो सीरीज होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो p की वैल्यू 1 ही है, इसलिए जो आपका सीरीज होगा, ओके, समेशन ऑफ वी एन वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइव होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है डाइवर्जेंट होगा। और जब आपका ये वी एन डाइवर्जेंट होगा, ओके, तो कंपेरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका समेशन ऑफ मॉड इवन है वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही चीज़ लिखेंगे जो अभी मैंने बोला आपको कि वी एन डाइवर्जेंट है, इसलिए आपका जो मॉड इवन होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंस समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट निकला है ना, इसलिए देयरफॉर summation of mod even is also divergent होगा बाई कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपेरिजन टेस्ट से ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ओके। और अब देखते हैं अगले स्टेप को, अगला स्टेप, ये तो चौथा स्टेप था ना, ठीक है। पांचवा स्टेप में हमें डिसाइड करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जन है या कंडीशनली कन्वर्जेंस है, ओके, ये हमें अब डिसाइड करना है। तो कंडीशनल के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स, कंडीशनली के लिए हमें चाहिए
कि जो आपका यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज है, ओके, लेवेन टेस्ट से कन्वर्जेंस आना चाहिए। ऑफकोर्स वो कन्वर्जेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे कन्वर्जेंट आ रहा है, ठीक है, कन्वर्जेंस बोलो या कन्वर्जेंट बोलो, एक ही बात है, ओके। और उसके बाद जब हम मॉड इवन ले, ठीक है, और इसकी कन्वर्जेंसी चेक करें, इस सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करें तो वो डाइवर्जेंट आना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे डाइवर्जेंट आया है ना, ये डाइवर्जेंट आया है फ्रेंड्स। तो डाइवर्जेंट आया तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली हेंस द गिवन ठीक है, गिवन सीरीज, जो भी आपका सीरीज गिवन है, ओके, वो क्या होगा फ्रेंड्स, क्या गिवन सीरीज मतलब समेशन ऑफ इवन, ओके, इस क्या होगा कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में का तीसरा कर लेते हैं, तीसरा, हाँ ठीक है, मिल गया। तो ये रहा फ्रेंड तीसरा, पहला का तीसरा, करते हैं इसको भी, चलो फटाफट कर लेते हैं, फटाफट सॉल्यूशन। स्टेप 1, इवन फाइंड करो, दिस इज द इवन, ठीक है, ये आपका इवन है, -1 के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर। स्टेप 2 में लेबनिज़ टेस्ट लगाना है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज लगाने के लिए आपका जो अल्टरनेटिंग सीरीज बोल रहा हूँ, लेबनिज़ टेस्ट लगाने के लिए दिया हुआ आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपका अल्टरनेटिंग सीरीज होना चाहिए। तो ये देखो अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये इसको आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अब आपको आना है कंडीशन पे, फर्स्ट कंडीशन देखो, जैसे मैंने किया था वैसे ही कर रहा हूँ। देखो पहला आप समझ गए ना फ्रेंड्स, वैसे ही आपको फॉलो करना है ना। तो चलो करता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन है un+1 का मॉड माइनस un, देखो इसको साइड में कर लेता हूँ, un+1, तो सिंपली आपको n की जगह पे n+1 पुट करना इस इवन में। तो यहाँ पे n की जगह पे n+1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, n की जगह पे यहाँ पे n की जगह पे n+1 पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, -1 के पावर n+2 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, n+2 हो जाएगा ये। और यहाँ पे n है तो ये हो जाएगा n+2, n की जगह पे सिंपली n+1 पुट करने पे 2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह पे n+1 पुट करने पे। मॉड ले लो, तो मॉड लोगे तो ये साइन को डिनोट करता है ना, तो हटाओ इसको, तो n+2 नीचे आपका 2 n+1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को उठा के आपको यहाँ पे लिखना है n+2 डिवाइड बाई 2 इंटू n+1 का स्क्वायर माइनस इवन का मॉड, दिस इज द इवन, इसका मॉड। तो मॉड लेने का मतलब ये जो साइन वाला है इसको हटाना है हमें, n+1 और नीचे आपका 2n का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली एलसीएम ले लो इसका, तो जब एलसीएम ले लोगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, है ना, n+1 का स्क्वायर और इंटू n स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ करना नहीं है। तो इसको इससे करो, इसको इससे कर लोगे, और देखो इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, समझ में आ रहा, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, और यहाँ पे जो माइनस है ना वो भी जाएगा इसमें। देखो कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं इसको इससे करूँगा तो 2n के पावर 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस, अब इसको इससे करूँगा और फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो फाइनली क्या आएगा, 2n के पावर 3 माइनस 2 माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n, ये कहानी आएगा, ओके। यहाँ से दिस कैंसिल, ओके। जो बाकी बच गया उसको देखो, जो बाकी बच गया ना उसमें से माइनस कॉमन कर लो, हो ना। यहाँ पे देखो -6n स्क्वायर है, यहाँ पे 4n स्क्वायर है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो -2n स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा। और बाकी आपका -2 होगा और -6n होगा, तो सिंपली इसमें से माइनस मैंने कॉमन कर ली। तो जब मैं माइनस कॉमन करूँगा तो बचेगा आपका 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 बचेगा। ये चीज़ें बचेगी आपकी ऊपर, और नीचे आपकी एक कहानी बचेगी, इसको आप लिख लो n+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी लो, ठीक है, जो भी आपका पूरा का पूरा वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब 0 से कम। तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई लेबनिज़ टेस्ट का बी। दूसरा कंडीशन लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un का मॉड लेना होता है,
ठीक है। तो इन 10 to इन्फिनिटी, ओके। इवन का मॉड मतलब यस, ये लिखा तो है यहाँ पे, तो इसको उठा लो, n+1 2n का स्क्वायर, ये आपका है। सिंपली आपको क्या करना है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स n कॉमन कर लो इसमें से, और क्या करोगे, n कॉमन करो ऊपर, तो 1 बचेगा यहाँ पे, 1/n बचेगा यहाँ पे, और नीचे 2n स्क्वायर है, इसको छोड़ दो एज इट इज, तो ये आपका एक n को काट देगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सिंपली देखो ऊपर 1, ठीक है, और n की जगह इन्फिनिटी पुट करो सिंपली, और 2 इंटू इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, आपका 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, तो ऊपर आपका 1 बचेगा, 2 इंटू इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होगा, तो 1/इन्फिनिटी आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन भी वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लिखेंगे 10/11 टेस्ट समेशन ऑफ इवन इज ए कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आ गया। अब अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप थर्ड, जिसमें आपको मॉड इवन निकालना होता है। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो मॉड इवन का मतलब है ये जो आपका है ना, ये जो साइन दिया है इसको नहीं लिखने का, तो आपका हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2n का स्क्वायर। अगला स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको जो है टेस्ट अप्लाई करना होता है, जो भी टेस्ट लग जाए इस पर, जिससे आपको आंसर मिल जाए, वो आपको अप्लाई करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस पे जो है आपका कंपैरिजन टेस्ट ही लगेगा, उसी से आपका सॉल्व होगा ये। तो सिंपली आप पहले इसको समेशन में लिखो, n+1 2n का स्क्वायर, ओके। तो कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो आपको सिंपली vn निकालना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर देख लो, इस पर n का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो लिख लो उसको। नीचे क्या है, n स्क्वायर है, कट जाएगा, 1/n आ जाएगा, vn आपको मिल गया। कंपैरिजन टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का मॉड डिवाइड बाई vn। देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें लिखनी थी, है ना, और इसमें लगता है मेरे को छूट गया है, कौन सा है, ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा वाला, पहला का दूसरा। तो इसमें देखो मैंने क्या कर दिया ना, यहाँ पे डायरेक्ट जो है vn लिखा, और उसके बाद जो है vn के अनुसार जैसा vn डाइवर्जेंट निकला तो हम बोल दिए इवन डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे एक और चीज़ करनी थी, लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी इवन का मॉड डिवाइड बाई vn, ठीक है। ये आपका एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो आएगा फ्रेंड, देखो कैसे आएगा, देख सकते हो, ये आपका क्या है, मॉड इवन है ना। तो n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 इंटू vn, तो 1/n है vn, तो सिंपली आपका उल्टा हो जाएगा, ये नीचे है तो देखो 1/n है, तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ऊपर ऊपर n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर ऊपर हो गया, और नीचे n स्क्वायर कॉमन कर लो, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे फ्रेंड्स बचेगा 1 + 1/n स्क्वायर बचेगा, दिस इज कैंसिल। और यहाँ पे देखो n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके वैल्यू 1 मिल गई, जो कि एक फाइनाइट नंबर है ना, एक फाइनाइट नंबर है ना फ्रेंड्स, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, ओके। तब जाके आपको ये चीज़ें लिखनी थी, ओके। ये चीज़ें लिखनी थी कि पी सीरीज टाइप का है और p = 1 है, इसलिए डाइवर्जेंट है, इसलिए आपका समेशन ऑफ जो इवन मॉड इवन होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा, तो इसको लिखना था, ओके। तो यहाँ पे देखो मॉड इवन ये आपका है n+1 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर मल्टीप्लाई vn, ठीक है ना। तो ये पलट जाएगा, 1/n है तो n/1 हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनको देखो यहाँ पे इसमें से n निकाल लो, तो n निकालोगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, n इसमें से कॉमन करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n बचेगा, और नीचे आपका यहाँ पे 2n स्क्वायर है, दिस कैंसिल। और सिंपली आपको लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी चल रहा है, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/इन्फिनिटी 2, तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। और 1/2 क्या फ्रेंड्स, एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। तो ये फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, तो जो आपका vn होता है, समेशन ऑफ जो vn होता है, ठीक है ना, इसका हम जो है कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। तो देखो, तो vn आपका क्या है, यहाँ पर समेशन 1/n है, और इस टाइप ऑफ क्या है, इस टाइप ऑफ p सीरीज़ है, p सीरीज़। यहाँ पे p = आपका 1 है, तो p = 1 जब होता है तो डाइवर्जेंट होता है आपका, ठीक है। तो डाइवर्जेंट हो जाएगा आपका, क्या डाइवर्जेंट हो जाएगा, समेशन ऑफ vn, ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। जब ये डाइवर्जेंट हो जाएगा
तो कंपेरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंपेरिजन टेस्ट से जो आपका समेशन ऑफ मॉड इवन होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही कथा लिखेंगे यहाँ पे, सिंस समेशन ऑफ बी एन इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट हो जाता है, इसलिए देयरफॉर समेशन ऑफ मॉड इवन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। और जब ये डाइवर्जेंट निकलता है और लेवेंट टेस्ट से वो कन्वर्जेंट निकलता है, तो कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट क्या होता है फ्रेंड्स, कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द गिवन सीरीज समेशन ऑफ un इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, ऐसे लिखेंगे। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 5 लास्ट स्टेप है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहला में 3 था, कर दिया तीनों, बस दूसरा करते हैं 10, इसको लेते हैं। और देखो इसमें बोला प्रूव करना हमें कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेस एब्सोल्युटली है, मतलब सिंपली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका सीरीज गिवन है, हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है कि दिया हुआ जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, जो डेफिनेशन बोलेगा उसका हम करेंगे। देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, देखो मॉडुलस ऑफ गिवन सीरीज, जो आपका सीरीज गिवन है, ठीक है, वो अल्टरनेटिंग हो भी सकता है, अल्टरनेटिंग नहीं भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था इसमें सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स में। तो देखो ये आपका सीरीज है, जो भी आपका सीरीज गिवन रहेगा उसका मॉड लो, मॉड लेने के बाद वो कन्वर्जन निकलता है तो बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जन सीरीज है। एक लाइन की बात है फ्रेंड्स, एक लाइन की बात है ना। अगर कंडीशनली चेक करना होता तो हमें थोड़ा लंबा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता, जैसे अभी हमने किया 3 क्वेश्चन, है ना। सिर्फ एब्सोल्युटली चेक करना है तो बस फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, जो दिया है उसका मॉड ले लो, मॉड लेने के बाद कन्वर्जेंसी चेक कर लो टेस्ट अप्लाई करके, है ना, और बता दो कि एब्सोल्युटली है या नहीं। कन्वर्जेंट निकल गया तो एब्सोल्युटली हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। उसमें खुद बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, मतलब ऑलरेडी वो है, प्रूफ करना है, तो बस इतना ही काम करना है, छोटा सा काम करना है। तो देखो सबसे पहला कार्य आपका होना चाहिए यूएन फाइंड करने का। सोल्यूशन में लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहले फाइंड करोगे इवन कैसे फाइंड करोगे भाई, तो कहाँ गया देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 2 3 चल रहा है, ओके ना, 1 2 3 चल रहा है ना, इस तरह से चल रहा है 1 2 3 करके। तो जब काउंटिंग नंबर होता है, नंबर काउंटिंग होता है, ओके, तो उसको हम एन से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1 2 3 चल रहा है तो एन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 चल रहा है तो एन हो जाएगा, और पावर 3 सब पे है तो पावर 3 कर दो। और देखो यहाँ पे साइन भी इसका अल्टरनेट चेंज हो रहा है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो साइन के लिए हम क्या करते हैं, -1 के पावर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पहला टर्म क्या है, पॉजिटिव है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे n-1। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसको हम कैसे लिखते हैं। अगर पहला टर्म जो है पॉजिटिव हो और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ऐसे ही लिखना होता है साइन के लिए। हमें क्या प्रूव करना है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है बस। तो हमें क्या करना होगा, मॉड लेना होगा, डेफिनेशन देखा ना, मॉड लेना है, मतलब मॉडुलस लेना है हमें गिवन सीरीज का, इसका हमें मॉड लेना पड़ेगा। सिंपली ये तो आपका इवन निकल गया ना, समेशन लगा दोगे तो ये सीरीज बन जाएगा, है ना। तो मॉड ले लो, तो देखो मॉड ले लेते हैं हम इसका भाई, मॉड लेंगे तो देखो क्या होगा, साइन एन एक्स -1 के पावर n-1 डिवाइड बाई n के पावर 3 का मॉड। ओके, देखो मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड को आप सेपरेटली लिख सकते हो, ओके ना, जितने भी उसमें आपके फंक्शन दिए हैं, चाहे जितने भी आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन एन एक्स, इसको आप लिख लो
-1 की पावर n-1 है ना, और n की पावर 3। तो देखो ये तो आपका n है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये तो नेगेटिव होगा नहीं, तो इस पर मोड लगाना कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका प्लस माइनस फ्लक्चुएट होता है साइन, इसलिए मैंने इस पर मोड लगाया। ओके, मोड क्या करता है फ्रेंड्स, मोड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना, यही काम है ना, और क्या काम है। ओके, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें मोड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये प्लस माइनस में होता है इसलिए मोड लगाऊंगा, ये देखो प्लस माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस माइनस का काम ही कर रहा है, तो इस पर मोड लगाऊंगा मैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो इसको, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। देखो साइन, जो साइन होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और मिनिमम आपका -1 होता है, ठीक है। तो जो साइन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये जो आपका साइन nx है, ठीक है, साइन जो nx है आपका, ये अधिक से अधिक आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और कम से कम आपका -1 हो सकता है, ठीक है। इसके बीच फ्लक्चुएट होगा। जब आप मॉड डाल दोगे, मॉड, इस पर मॉड डाल दोगे ऐसे, ठीक है, सब पे मॉड डाल दो, मॉड डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो दिस सेम हो जाएगा दोनों, ये तो पॉजिटिव पहले से था, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन nx को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मॉड डालने के बाद। ओके, तो यहाँ पे जो साइन nx होगा का मॉड <1 होगा, है ना, इक्वल टू <1 होगा, ये आपका होगा। और इस पे मॉड डालोगे तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, हो ना, अब पॉजिटिव आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो समझो कि फ्रेंड्स आपका गायब भी हो जाएगा, है ना। ये तो सिर्फ साइन दे रहा है ना फ्रेंड्स, -1 देगा, +1 देगा, -1 देगा, +1 देगा, यही तो करेगा ये, है ना, ऐसा ही करेगा बार बार, समझ रहे हो ना। तो ऐसा ही करेगा, जब मोड डाल दोगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपली आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कितना देगा आपका, 1 ही देगा, 1। ये कितना देगा, 1 ही देगा, मोड लगाने के बाद n के पावर 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन 1/n के पावर 3। अब सिंपली जो है आप टेस्ट अप्लाई कर लो, जो अभी तक टेस्ट आपने पढ़ा उसमें से देख लो कोई सही वाला टेस्ट, उसको लगा लो। तो सिंपली देख रहा है ओपन n चल रहा है यहाँ पे, तो ये पी सीरीज टाइप का है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ मॉड इवन, जो कि आपका आया है यहाँ पे 1/n के पावर 3 इज टाइप ऑफ पी सीरीज। ये पी सीरीज टाइप का है, और वेयर जहाँ पे आपका जो p की वैल्यू है वो 3 है, देख सकते हो n के पावर 3 है। कैसा होता है आपका जानते हो ना, पी सीरीज कैसा होता है, n के पावर p समेशन ऑफ 1/n के पावर p, और p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो 3 है, इसलिए जो आपका समेशन ऑफ जो इवन होगा, मॉड जो होगा मतलब मॉड इवन होगा, वो फ्रेंड्स क्या होगा, वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपका यहाँ पे इस कन्वर्जेंट होगा पी सीरीज से, भाई पी सीरीज लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पी सीरीज टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे हेंस लिखूँगा मैं, इसलिए देखो अभी कन्वर्जेंट आ गया, तो जब मॉड लेने से कन्वर्जेंट मिलता है हमें, यही तो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस में, कि जब मॉड हम लेते हैं और कन्वर्जेंट निकलता है, वो मॉड लेने के बाद जब उसका कन्वर्जेंसी हम चेक करते हैं कन्वर्जेंसी, तो वो कन्वर्जेंट निकलता है, तो हम क्या बोलते हैं, जो दिया हुआ आपका सीरीज है, यानी जो ये आपका सीरीज है ये वाला, ठीक है, समेशन ऑफ जो इवन है वो क्या होगा फ्रेंड्स, will be absolutely convergent also, ठीक है, कन्वर्जेंस होगा। डेफिनेशन देखा है ना फ्रेंड्स आपको, तो ये देखो, तो सिंपली आपको प्रूफ बोले ना, प्रूफ बोले, सिर्फ प्रूफ बोलने का मतलब है कि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, आपको दिखाना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इवन फाइंड कर लो, इवन फाइंड करने के बाद उसका मॉड ले लो, है ना, मॉड लेने के बाद उस पर टेस्ट अप्लाई करो, जो भी टेस्ट लग रहा है, लग सकता है, मतलब आंसर आ रहा है जिस टेस्ट से, उसको अप्लाई करो आप, जो अभी तक सीखे हो वही टेस्ट आपको लगाने हैं, और उससे पता करो, ठीक है, कि आपका कन्वर्जेंसी क्या आ रही है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट आ रहा है। ओके, तो कन्वर्जेंट आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रूफ करने को बोल रहा है, तो आपका एक कन्वर्जेंट यहाँ पे दिखा दो कि भैया देखो पी सीरीज से ये कन्वर्जेंट निकला, ओके, मतलब जो भी टेस्ट आप लगा रहे हो उस टेस्ट से आपका कन्वर्जेंट निकला, इसलिए जो आपका समेशन ऑफ इवन होगा, मतलब जो आपका सीरीज होगा वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगा,
देखो एब्सोल्युटली कि जब भी बात होगी तो वहाँ पे मॉड की बात होगी। जो भी आपका सीरीज दिया है उसका मॉड ले लो, वही उसका मतलब है। ओके फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि दिया हुआ जो सीरीज है आपका वो अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज जब क्वेश्चन में गिवन होता है तो इस स्टेप को फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने ये 2-3 ही स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और बता दिया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है। तो आपने ये सही नहीं किया। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखो क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है। वो खुद बोल रहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, आपको सिर्फ दिखाना है ना। वो चेक करने को नहीं बोल रहा, आपको टेस्ट करने को नहीं बोल रहा है ना। वो खुद बोल रहा है। तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस सही है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट मोड लेके कर दे, है ना। अगर वो टेस्ट करने को बोलता है, चेक करने को बोलता है, तो कन्फ्यूजन होता है कि हो भी सकता है, हो सकता है कंडीशनली हो, है ना। वो कंडीशनली भी हो सकता है, एब्सोल्युटली भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स उस केस में आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। समझ रहे हो, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि है ये है, तो भैया जो डेफिनेशन बोल रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का, उसको हम यूज़ करेंगे ना हम। समझ रहे हो ना। देखो क्वेश्चन में जब अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं दिया तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। सीरीज जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स दिया है तो आपको इस स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन में खुद ऐसा बोल रहा है ना इसमें कि ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्ट मैं मोड लेके यूज़ कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा ना पता है कि ये एब्सोल्युटली होगा या कंडीशनली होगा। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि है, ये प्रूफ कीजिए बस। समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।